हेलो दोस्तों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 यानी ये हमें आकृति दे रखी है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी वहाँ से यहाँ से पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 और उसका व्यास कितना है? 5 mm का है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल से है। दो अर्धगोले हैं, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ लगा दो और बेलन का वक्र पृष्ठ लगा दो, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। कितना सरल है या नहीं? और हमें क्या दे रखा है? कैप्सूल की लंबाई हमें कितनी दे रखी है? 14। चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर आपको बताते हैं। इसमें इस टाइप का है, मैं इसको खड़ा बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मेरे चित्र पे मत जाना। ठीक है, एक अर्धगोला तो ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसके पूरे की लंबाई कितनी दे रखी है? हमें दे रखी है 14 mm। ठीक है, आपको इस तरीके का बनाना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बना। ये इसकी कितनी दे रखी है? 14 mm। और हमें व्यास कितना दे रखा है? 5 mm। यानी इसका पूरे का व्यास कितना है? 5। यानी ये 5 है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी ये 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक इस व्यास की आधी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.5। इधर कितनी हो जाएगी? 2.5। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। कैसे करके लिखेंगे सबसे पहले अर्धगोले की बात कर रहे हैं ना, तो पहले अर्धगोले के बारे में लिखते हैं, फिर बेलन के बारे में लिखते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है? 5 mm। यही दे रखा है ना इसका अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले की त्रिज्या पाँच बट्टा दो यही होगी ना। तो इसको हम अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5 आ जाएगी या नहीं? अब इसके बाद अब अर्धगोले के आगे इसके बाद बेलन का भी यही व्यास होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ये बेलन यही बनने आया, ये बनने आया यानी बेलन। तो ये हमारा यही हो जाएगा। तो यानी ये कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 2.5। अगर ये 2.5 है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 2.5 होगी। ये भी कितनी होगी? ये 2.5 यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 2.5 होगी। ठीक है, तो अब लिखेंगे बेलन का व्यास कितना होगा? 5 mm। तो बेलन की त्रिज्या बड़ा सरल है, 5/2 कर दो। इसे काटोगे तो वही आ जाएगा 2.5 आ जाएगी या नहीं? अब बेलन की ऊंचाई इसे r मान लो, ये भी r मान लो। r त्रिज्या r को ही दिखाते हैं। बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर। अब बेलन की ऊंचाई क्या होगी? पूरी कितनी है? 14 माइनस। अब बेलन की निकालेंगे यानी 2.5 दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे या नहीं? यानी ये दो अर्धगोले हैं, तभी तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो इतनी इस वाले अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 2.5 प्लस इस वाले अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 2.5, यानी 14 माइनस 2.5 कितने हो गए? 5, यानी 9। अर्धगोले की बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई? इतनी। अब हमें क्या निकालना है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना है। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो ये एक दो अर्धगोले हैं, तो दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या है, सबसे पहले 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, 2 पाई RH। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई r इसमें भी है, इसमें भी 2 पाई r है, तो हम इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई r, 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, ये हमने कॉमन ले लिया। तो इधर से क्या बचा, 2 प्लस r ही, खाली r ही बचेगा ना, तो 2r प्लस इसमें से ये इतना कॉमन ले लिया, तो इधर से खाली क्या बचा, h, ठीक है, कोई वाली बात नहीं। 2 गुणा 22/7 गुणा r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2.5 दोनों की सेम ही है, तो इधर 2.5 इधर लिखोगे, 2 गुणा r कितना है दे रखा 2.5 प्लस h कितना दे रखा है 9, यही है ना। तो हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। ये इसकी ना करके हम इसकी कर देते हैं, 2.5 की 2 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 22/7 गुणा इन दोनों की गुणा कर दी तो कितना आ गया 5, ठीक है। इधर से 2.5 की 2 से गुणा कर दिए तो ये भी 5 प्लस 9, ये हो गया। अब इन दोनों की हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 11/7 गुणा ये 9 और 5 कितने हो गए 14, ये हो गया। तो 7 दूनी 14, यानी 110 गुणा 2 ही बचेगा ना, 7 दूनी 14 होगा, तो यानी इन दोनों की गुणा कर दी तो 0 2 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 220 mm²। तो लिखेंगे अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm² होगा। ये देखो, क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। अब हम आ जाते हैं, अगर आपको ये इसमें समझ में ना आया होगा तो चित्र मैं दूसरा बना देता हूँ, इधर बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा आराम से, मेरा थोड़े चित्र में हाथ तंग है, ठीक है। तो ये पूरा, यानी इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 2.5, तो ये भी कितना हो गया 2.5। पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 14 mm, ठीक है। और व्यास इसका कितना देख रहा 5 mm। अब खाली यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी रहेगी 9 mm, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः ऊंचाई और व्यास, यानी ऊंचाई कितनी है 2.1 और व्यास कितना 4, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, तो तंबू में बनाने
में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, यानी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद और क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस में नहीं ढका जाता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक बेलन के आकार, कोई तंबू एक बेलन के आकार है जिस पे एक शंकु आरोपित है। तो बेलनाकार भाग के हमें ये दे रखा है, तो हमें तंबू बनाने, वो कैनवस बनाने, कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैनवस का पूरे तंबू का, यानी हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है, पहले हम चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले हम बेलन बनाते हैं, इस बार कुछ अच्छा सा चित्र बनाएंगे। कोशिश तो यही है कि अच्छा सा बन जाए। ये हमारा बेलन है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक शंकु आ गया। ठीक है, ये इसके ऊपर एक शंकु आ गया, तो जिसमें क्या कह रहे हैं, बेलनाकार भाग की क्रमशः ऊंचाई, यानी इस बेलन की यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 2.1 है। ठीक है, उसके बाद बेलन की व्यास, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 4 mm है। ठीक है, ये mm। उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की यानी ये तिर्यक ऊंचाई यही होती है ना, 2.8 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले जो हमें दिया है वो हमें लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है भाई, क्या क्या दिया है, दिया है बेलन की ऊंचाई, यानी हमें h बराबर हमें कितना दे रखा है, 2.1। यह भी बेलन की बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है, बेलन का व्यास, व्यास को हम d से दिखाते हैं, कितना दे रखा है हमें, 4 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी r बराबर 4/2 कट गया, यानी 2 mm। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें अब शंकु पे आ जाते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 2.8 ये दे रखी है ना, ये 2.8 ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें शंकु का व्यास यही होगा ना, ये दोनों का तो सेम ही होगा। तो कितना है, 4 मीटर। शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4/2, यानी कट गया, यानी 2 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तंबू बनाने में प्रयुक्त, जो लिखा नहीं मोटे मोटे अक्षरों में, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यही लिखेंगे, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। लिखो, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका हो जाएगा, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया या नहीं हो गया। अब सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2πr/h। ये है, इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, उसमें दिया हुआ है, ये देखो 2πr/h बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस शंकु का होता है πr/l। ये होता है, तो हम इसमें से देखो हमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम πr इसमें πr इसमें है, तो हमने इसमें से सब πr कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बचा 2h प्लस इधर से क्या बचा l, यही बचा ना। तो यानी पाई को हमें क्या लिखने के लिए दिया, 22/7 लिखेंगे। पाई बराबर 22/7 गुणा r हमें कितनी दे रखी है, त्रिज्या हमें दे रखी है 2, है या नहीं। बेलन की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या सेम है, 2 आगे इधर 2 गुणा ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 2.1। ठीक है, तो यानी 2.1 प्लस त्रिज्या की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 2.8, यानी L4 त्रिज्या की ऊंचाई, ये त्रिज्या की ऊंचाई L से दिखाते हैं। ठीक है, तो यानी प्लस 2.8 इतना हो गया, तो यानी 22 दूनी 44/7 इतना हो गया। इसके बाद इन दोनों की गुणा कर दिया, 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी 4.2 प्लस 2.8, तो यानी 44/7 गुणा इन दोनों को जोड़े 6 वो 2 और 8 कितने 10 पॉइंट लगा, 4 2 6 और 1 7, यानी ये खाली 7 रह दिया, तो 7 एकम 7 ये कट गया, यानी इधर कितना बच गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये तो हमारा खाली क्षेत्रफल ज्ञात कह रहा है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कैनवस की लागत जितना भी आएगा उसकी 500 से गुणा कर दो, यानी ये 44 आया, इसको 500 से गुणा कर दो, तो लिखेंगे हम कैनवास की लागत, कैनवास की लागत तो कितनी हो जाएगी 44 गुणा 500, यही है। तो हम दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20 5 चौक 20 तो 22, यानी 2 जीरो ये वो ये आ गए, ये रुपीस लिखेंगे। अतः कैनवास में 22,000 रुपये की लागत लगेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये दोनों बड़े आराम से हो गया। हमें क्वेश्चन में दे रखा, बेलन की ऊंचाई दे रखी थी, बेलन का व्यास हमें ये दे रखा। ठीक है, 4 है, हमने बेलन की त्रिज्या ज्ञात की, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, त्रिज्या की ऊंचाई ये होती है, ये 2.8 पहले ही दे रखा है। शंकु का व्यास जो बेलन का व्यास होगा वही शंकु का व्यास होगा, दोनों को काट दिया। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल दो और शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल दो। ठीक है या नहीं, बड़े आराम से इसको हमने सॉल्व करा और बड़े आराम से ये हमारा निकल गया। आप चाहें तो ये आंसर भी देख सकते हैं। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कितना आया, पहला है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, और लागत कितनी आई 22,000, तो ये हमारी 22,000 रुपये आ गए। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कोई हमसे अगर मिस्टेक रहती हो तो हमें बताएं।
कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। लेकिन अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में करेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। धन्यवाद।